बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, करप्शन और अकरबा परवरी की आज एक और बेहतरीन मिसाल जो कि कहीं से सुनी सुनाई नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो पार्लिमानी अदारे हैं सेनेट, वहाँ से मौसूल होने वाली एक रिपोर्ट की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें हरामखोरी के हवाले से बताया गया है कि किस तरह एक महकमा जो कि बुनियादी तौर पर गरीबों की फलाह उनकी बहबूद के लिए बनाया गया था और वहाँ पर किस तरह हरामखोरी की गई, उसके मुतालिक ये जो कमेटी थी, सेनेट की कमेटी, उसने इस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए हैं वो मैं आपको तफसील उसकी बताता चला हूँ। इस सेनेट की जो ज़ैली कमेटी बराए गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की एक रिपोर्ट जो मुझे मौसूल हुई है, मामला कुछ ऐसे है कि 30 अप्रैल 2026 को सेनेट की ये जो ज़ैली कमेटी जिसका मैंने आपको बताया उसका इजलास मुनक्किद होता है और उसकी सदारत करती है सेनेटर रुबीना कायम खानी। अब इस इजलास में सबसे पहले तो मैडम सेनेटर जो है वो कहती हैं कि मैंने जो 16 अप्रैल को और इससे पहले जो हिदायत दी थी उस पर आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, जो इस अदारे की बेहतरी के लिए सिफारिशात की गई थी और यहाँ पर जो मसाइल थे उसको दूर करने के लिए उस पर पेशरफ्त क्यों नहीं हुई। तो वहाँ पर मौजूद उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे जो इस कमेटी में डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैडम हम इस पर काम कर रहे हैं और हमें जल्द से जल्द इस पर काम मुकम्मल कर लेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। ये तो बात हुई एक रूटीन मैटर जो वहाँ पर डिस्कस हुआ कि किस तरह एक सेनेटर या सेनेट की जो कमेटी है उसकी हिदायत को ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या बाबूज हैं ये किस तरह जो है वो आराम से मक्खन से बाल की तरह निकल जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, जिम्मेदारी किसी ना किसी और पर आयद कर देते हैं। लेकिन मामला उस वक्त आगे जाकर बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार करता है जब इस रिपोर्ट के मुताबिक इस जो रिपोर्ट मुझे मौसूल हुई है इसमें बताया गया कि ये जो बैतुल माल का इदारा बुनियादी तौर पर ये तो गुर्बत के खात्मे के लिए बनाया गया, लोगों की फलाह, गरीबों की फलाह बहबूद के लिए ये इदारा बनाया गया था जो मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आता है जिनसे उनकी दादरसी होती है, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन मेरे सामने आई वो ये है कि इसमें जिक्र किया गया कि आज से कुछ अर्सा पहले महकमा बैतुल माल ने पाकिस्तान बैतुल माल ने तकरीबन 60 मिलियन रुपीज़ की सिलाई मशीनें खरीदी जो कि मालियत बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 करोड़ रुपया। अब इन मशीनों को खरीदने का मकसद ये था कि जो घरेलू खवातीन हैं, गरीब हैं, बेवा हैं, यतीम हैं या और उनके बहुत सारे ऐसे उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है तो उनको ये सिलाई मशीनें दी जाए ताकि वो इससे कुछ आमदन हासिल कर सके कपड़े सिलाई करके। लेकिन उसमें भी ये हरामखोरी इस हद तक सरायत कर चुकी है हमारी सोसाइटी में, ये अदारों में, कि उसमें से बेशतर जो सिलाई मशीनें हैं या तो वो बाहर बेच दी गई या वो कागजों में शो की गई और ग्राउंड पे वो मशीनें मौजूद नहीं थी। उस पर फिर इंक्वायरी हुई है और अब इंक्वायरी में ये चीज़ सामने आई है कि बहुत सारे लोग, अफसरान, पाकिस्तान बैतुल माल के एहलकार इसके अंदर मुलव्वस पाए गए हैं जिन्होंने ये सारी दो नंबरी की है, करप्शन की है या हरामखोरी की है। उस पर फिर कमेटी को ये बताया गया कि जी मैडम हमने इसकी जो है इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और इसमें जो जिम्मेदारान हैं उसमें तकरीबन 40 अफराद ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं जो मुबैना तौर पर इस सारे मामले में मुलविस हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे चलेगी, क्या होगा, ये जिन्होंने माल खाया है कौमी खजाने का, गरीबों का माल जिन्होंने खाया है वो रिकवर कैसे होगा ये कोई पता नहीं, कब होगा ये भी कोई पता नहीं। क्योंकि इससे ही जुड़ा अगला एक नुकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान बैतुल माल में 335 मिलियन तकरीबन जो 33.5 करोड़ रुपये बनते हैं, इसकी माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई। इन माली बेज़ाब्तियों के हवाले से कहा गया कि जो पाकिस्तान मनी एक्ट 2001 है उसके मुताबिक रिकवरीज जो है वो की जाए, जो लोग इस बेज़ाब्तियों में मुलविस हैं उनको नोटिस दिए जाए, पकड़ा जाए या उनसे रिकवरियाँ की जाएँ। लेकिन कमेटी में बताया गया कि अभी तक तो उसका तरीकाकार ही वाज़ेह नहीं हुआ कि कैसे रिकवरियाँ की जाएंगी, किन से रिकवरियाँ की जाएंगी, कौन रिकवरी करेगा और जिम्मेदारों को सज़ा क्या मिलेगी। तो ये भी एक मामला आपके सामने रखा कि कैसे ये गरीबों का तकरीबन 33.5 करोड़ रुपये जो है वो माली बेज़ाब्तियों की नज़र हुए हैं। फिर ये बताया गया कि इस अदारे में 191 गैर कानूनी भर्तियाँ जो है वो की गई हैं। ये गैर कानूनी भर्तियाँ ऐसे नहीं होती कि कोई भी चला जाए मुँह उठा के और उसको वहाँ पे भर्ती कर लिया, पैसे ले लिए, ऐसे नहीं होता। यकीनी तौर पे पैसे तो लिए ही जाते हैं अंडर द टेबल, लेकिन ये जो भर्ती होने वाले शख्स होते हैं ये ज़्यादातर सियासी शख्सियात के मंजूर नज़र होते हैं, उनके अजीज़ व अकारीब होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, किसी का कोई फ्रंट मैन होता है, किसी के फ्रंट मैन का कोई बेटा, कोई मामा, चाचा, ताया, इस तरह करके ये आप इसकी कड़ियाँ जब मिलाना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये नेपोटिज्म जो है और ये अकरबा परवरी जो है वो किस तरह हमारी मुल्क की जड़ों को खोखली कर रही है। अब इन 191 अफसरान ने जो मरात ली, जो फ़ायदे लिए, फिर अपने अहदों का इस्तेमाल किया और उसमें जो इन्होंने 2 नंबरियाँ की होंगी वो किस लेवल तक होंगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। फिर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो जब रिपोर्ट्स जारी करता है कि करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पर है, वो सारा कुछ इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है जो मैंने आपको बताई है। और ये जो रिपोर्ट है ये सेनेट की ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट है, जो उस रिपोर्ट की प्रोसीड मीटिंग में चीज़ें डिस्कस हुई वो मैंने आपको बताए हैं, ना कि मैं अपने तौर पर आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
लेकिन ये जो पाकिस्तान बैतुल माल है, अब मैं तो ये कहूँगा कि ये एक छोटा सा महकमा है, ये ज़्यादातर आवाम में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। यहाँ पर अगर ये करप्शन का ये हाल है तो आप अंदाज़ा करें जो बड़ी बड़ी वजारतें हैं, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, कैसे ये अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान के हमारे गरीबों के अवाम के टैक्स के पैसे को चोरी करते हैं, फिर उससे अपनी याशियाँ करते हैं, बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। कोई वहाँ पर दोहरी शहरियत ले लेता है, जब उसको पता लगता है कि अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, आराम से यहाँ से वो टिकट करवाता है और बाहर चला जाता है, फिर वहाँ पर जाके दरख्वास्त दे देता है कि जी मैं छुट्टी अप्लाई कर दी है या मैं वापस नहीं आ सकता। 100 बहाने होते हैं इनके पास करने को, और इनको बचाने के लिए फिर वो पंजाबी की मिसाल है, मज्जा मज्जा दियाँ पैना, तो ये फिर ब्यूरोक्रेट्स आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए रास्ते भी तलाश कर लेते हैं और उनको बआसानी जो है वो सेफ पैसेज भी फराहम कर देते हैं, ताकि जो लूट मार उन्होंने की है कल को ये करेंगे, फिर इनको बचाने के लिए कोई ना कोई आगे आएगा। तो ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है जब तक इस करप्शन के निज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, 2-4 बड़े जो करप्ट एलिमेंट है उनको तख्तादार पर नहीं लटकाया जाएगा। हम ऐसे ही आपको स्टोरीज देते रहेंगे, करप्शन की कहानियां बाहर आती रहेंगी।